नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर.के. शर्मा। ऑनलाइन न्यूज इंडिया 1 में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सुबह की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा पहुंची आगर मालवा। राघोगढ़ राज परिवार सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे स्वागत को। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 86वें दिन उज्जैन के बाद जिला आगर मालवा क्षेत्र में पहुंची। कन्याकुमारी से साथ चल रहे यात्रा के संयोजक व राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह के सुपुत्र पूर्व मंत्री कुंवर जयवर्धन सिंह व छोटे राजा साहब भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा विधायक भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ यात्रा में पहुंचे और राहुल गांधी का स्वागत किया। यात्रा आज सुसनेर पहुंच चुकी है। यात्रा में छोटे राजा साहब लक्ष्मण सिंह व कुंवर जयवर्धन सिंह यात्रा को तिरंगा लेकर समर्थकों के साथ चलते नजर आए। आगर मालवा से आर.के. शर्मा की विशेष रिपोर्ट। पहले से खड़ी हैं, काफी लंबी कतारें लगी हैं और यहीं से पुलिस वाले वो भी शुरू रस्सा लाइन में खींच कर रखे हैं। जोड़ेगा हम जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। जनता सुबह की शुरुआत के प्रेरणा स्रोत आदरणीय राहुल गांधी जी, ये सब कलश आदरणीय राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली अभिनंदन करता है और अभिनंदन भारत जोड़ो यात्रा में पधारे सभी अतिथि व युवा साथी एवं समस्त आशीर्वाद दाता का हार्दिक हार्दिक स्वागत। राहुल जी का आने का टाइम है, बहुत तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। मॉर्निंग टाइम 86 ये भारत जोड़ो यात्री। From starting all are the 2-3 Bharat Yatri. She's lucky for me. One thumbnail was there, video was grow too much. Is Prerna? Yes. Okay, you are Prerna. Hello. And as a Bharat Yatri, Yeah. please continue from Kanyakumari till Kashmir. How you are feeling? Very nice, fantastic. Connecting with so many people. I never met so many people in so many years, and which I have met in just 2-3 months. Okay, thank you. Best of luck. जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। यात्रा में जो संत समाज है वो भी जुड़े हैं। ये आगर मालवा
सब राहुल जी का वेट कर रहे हैं, अभी आएंगे आधे घंटे में पीछे। राहुल जी तो अभी काफी दूर हैं। They are waiting to give this historical picture to Rahul ji. We are in Agar Malwa, this district class. It's amazing. What a support in a small town Agar Malwa. This amazing, it's amazing, it's amazing, it's amazing. I never seen this types of support in whole yatra. It's really amazing. I never seen this types of mega support like a small town area. So big cities are there, of course there is support, but here you can see from last 3.5 kilometers continue both sides of roads and चलूं पर 14 तो मैं आज चल चुका हूं, पर मैं समझता हूं मैं 8-10 करूंगा दोपहर को। तो पहले विंग कमांडर हनुमा आपसे पूर्व सैनिकों के बारे में जो 3-4 मुद्दे हैं उसके बारे में बात करेंगे, बाद में विपिन वानखेड़े जी बात करेंगे। ये माइक काम कर रहा है क्या? भारत जोड़ो यात्रा के इस 86वें दिन आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 3 खास वजह हैं जिसके कारण ये शुरू हुई थी। पहली ये कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर है वो बढ़ा, तो उसमें हम महंगाई, बेरोजगारी इस पर बात करते आए हैं। दूसरी बात ये कि समाज में जिस तरह की नफरतें हैं, और जो तीसरी बात है वो है कि सरकार का बहुत ज़्यादा संस्थाओं पर दखल। तो संस्था में एक आर्म फोर्सेस भी, हमारे देश की सेनाएं भी एक संस्था हैं। और सबसे पहले मैं उस मुद्दे की बात कर लूं जो युवाओं से जुड़ा है, अग्निपथ स्कीम। जैसे कि सब जगह हम प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ नए प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही एक प्रयोग आर्म फोर्सेस करती रहती हैं। महिला अधिकारियों का कांग्रेस द्वारा पहली बार 1990 के दशक में लेना भी एक प्रयोग ही था, और सफल होने के बाद ही महिला अधिकारियों को पहली बार परमानेंट कमीशन यानी कि पेंशन की पात्रता 2010 में देना भी यूपीए का ही एक पहल थी। लेकिन इस सरकार ने कुछ अलग तरह के प्रयोग किए। एक किताब स्टार्टअप नेशन जो इजराइल के ऊपर लिखी गई थी, एक अमेरिकन और एक इजराइली ने लिखी, और उसमें क्या था कि जो नैस्डैक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टार्टअप लिस्ट हुए, यानी कि एक सफलता की स्टोरी। तो 70 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल का मॉडल हमारे 135 करोड़ लोगों के देश पर अप्लाई कर देना बिना सोचे समझे, बिना डिस्कशन के, जैसे बाकी चीजें बिना डिस्कशन के होती हैं। हमें वेटरन्स को ये लगता है कि ये एक खास तरह के लोगों को आर्मी में भर्ती देने का तरीका है, जिससे आर्मी और भी कमजोर हो, और केवल उनके लोग, जैसे हिटलर ने एसएस आर्मी को बनाया था, अपने ही लोगों को एंट्री दी थी, उस तरह की कहानी है। क्योंकि इससे सेना का तो नुकसान है ही, क्योंकि सेना जिसको ट्रेन करेगी वो बाहर निकल जाएगा, और युवाओं का ये नुकसान है कि वो किसी योग्य नहीं रहेंगे। बाहर जाके भी उनको वो सम्मान तो मिलेगा नहीं जो एक सैनिक को मिलता है, जो 17, 18, 20 साल नौकरी करके बाहर आता है। तो ये जो चीजें हैं ये सेना को भी नुकसान कर रहे हैं। गांधी जी कहते थे हे राम, उसका मतलब क्या था? चुप हो गए? नहीं, हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीका था। राम सिर्फ एक, भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे,
एक जिंदगी जीने का तरीका था। प्यार, भाईचारा, इज्जत, तपस्या, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, जीने का तरीका दिखाया। और गांधी जी जब हे राम कहते थे, उनका मतलब था जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है और उसी भावना को लेकर हमें जिंदगी जीनी है। ये है हे राम। दूसरा नारा फिर उन्होंने कहा, देखिए एक नारा हे राम, सुनो सुनो, डिस्टर्ब मत करो। एक नारा हे राम मतलब जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी जिंदगी जी, जो उन्होंने तपस्या किया, जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, जो उन्होंने प्यार फैलाया, भाईचारा फैलाया, वैसे ही अपनी जिंदगी जीना। दूसरा नारा जय सिया राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम का मतलब क्या है, यह पंडित जी ने मुझे बताया, सीखा हूं मैं, यात्रा पे बहुत कुछ सीखा हूं। जय सिया राम का मतलब क्या है? दिग्विजय जी ताली बजा रहे हैं। जय सिया राम का मतलब जय सीता, जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं, सीता और राम एक ही हैं। इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम।